नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। पहले नजर खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी। 1 अक्टूबर को इस मरहले के तहत जम्मू की 26 और कश्मीर की 16 असेंबली सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने वोटरों से कहा कि वो असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जमहूरियत को करें मजबूत। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से जम्मू कश्मीर के टैक्स दहंदगान की शिकायत का इजाला करने के लिए 2 खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। और कल न्यूयॉर्क में मुनक्किद हुई G20 के वज़राए खारजा की मीटिंग में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। आलमी हुक्मरानी में इस्लाहत के 3 अहम शोबों में भारत के नजरिए को किया उजागर। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आई है। इस मरहले में 1 अक्टूबर को जम्मू की 26 और कश्मीर की 16 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इन हलकों में चुनावी जलसे जुलूसों और रोड शोज का एहतमाम करके वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने में मसरूफ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह बीजेपी के इंतखाबी इम्कानात को बढ़ाने के लिए असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम में अपनी शिरकत करने की गर्ज से आज जम्मू पहुंचे। वो जम्मू के कुठवा और उधमपुर जिलों में 4 चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 28 तारीख को जम्मू में एक भारी चुनावी रैली से खिताब करेंगे। लोकसभा के हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने कल जम्मू खिते और कश्मीर के सोपोर इलाके में चुनावी रैलियों से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा सरकार के दौर में आवाम के हुकूक सलब हो रहे हैं और लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिश हो रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत आपसी भाईचारे और मजहबी हम आहंगी का गहवारा रह चुका है, लिहाजा तमाम सेक्युलर ताकतों को इसकी शनाख्त बरकरार रखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बांदीपुरा, बारामूला और जम्मू के वोटरों से अपील की कि वो तीसरे मरहले के इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके दौर इख्तिदार में पहाड़ी और गुज्जर तबके को सबसे ज्यादा सहूलियत फराहम की गई। उड़ी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुख्तलिफ तबकों को तकसीम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आजाद उम्मीदवारों की पुष्टपनाही करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को खामोश करना चाहती है। यही वजह है कि ABC टीमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल रही है और कोई भी आजाद उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ मुंह तक नहीं खोल रहा। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह और मोहम्मद शफी उड़ी ने भी खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने वोटरों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर जम्मू कश्मीर के अमन, तरक्की और खुशहाली में अपना रोल अदा करें। उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा त्रेहगाम में भी एक भारी इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कर सकती है। आज सोनावारी में चुनाव जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में आवाम के मसाइल में बेतहाशा इजाफा हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने आज लोलाब इंतखाबी हलके में एक रोड शो में शिरकत की। रोड शो में भारी तादाद में उनके हामियों ने हिस्सा लिया। वोटरों से खिताब करते हुए सजाद गनी लोन ने उन्हें अपील की कि वो पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुदस्सिर अकबर शाह को अपना कीमती वोट दें। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज वागूरा क्रेरी में चुनावी जलसे का एहतमाम हुआ। पार्टी की इस हलके की नामजद उम्मीदवार रिहाना ने जलसे से खिताब करते हुए लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर ममलिकत रामनाथ ठाकुर भी इस चुनावी जलसे में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहे, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम, मजीद खबरें।
सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर ममलिकत और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इलाकाई जमातों ने हमेशा तशद्दुद और दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरे हुकूमत में यहां हालात काफी बेहतर हुए हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए 5 उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा किया है और बाकी सीटों पर उनकी पार्टी बीजेपी की हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दफा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी की कौमी तर्जुमान शाहजहां आलमी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिर्फ पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते आए हैं। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सिर्फ चीन और पाकिस्तान की बातें करते थकते नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां के नौजवानों को रोजगार फराहम करने और उन्हें खुशहाल जिंदगी बसर करने का मौका फराहम करने में मसरूफ है। वोटरों को अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की तरफ रागिब करने के लिए बांडीपुरा में आज स्वीप के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने की। प्रोग्राम के दौरान वोटरों को उनके वोट की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में काफी तादाद में वोटरों के अलावा जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने जिले में पोलिंग के लिए किए गए इंतजाम की तफसील बयान की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने लोगों से कहा कि वो 1 अक्टूबर को घरों से बाहर आकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तीसरे मरहले की पोलिंग की शरह बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में वोटरों की शिरकत ही जमहूरियत को मजबूत बनाती है। इससे पहले पीके पोले ने सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में मुनक्किदा स्वीप प्रोग्रामों में भी शिरकत की। वोट त्राव का जो नारा है लोगों में जो है काफी गूंजने लगा है और मुझे लगता है कि इसका परिणाम हमें 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। पोल परसेंटेज डेफिनेटली बांदीपुर में जो है बढ़ चढ़ करके रहता है। तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा रहेगा। लोकसभा इलेक्शंस में जो रहा था उससे बेटर पोल परसेंटेज जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को भरोसा है कि वो रहेगा। आपके जरिए से मैं तमाम बांदीपुर के तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर का दिन आप अपने डायरी में कैलेंडर में नोट करें। सुबह सुबह चाय पानी होने के बाद फर्स्ट कोई अगर काम करेंगे तो आप वोट देने के लिए आपके गांव में, आपके मोहल्लों में, कस्बे में बहुत मेहनत करके हम जो पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करेंगे वहां आकर के वोट करेंगे। आपका पोलिंग स्टेशन का एक्सपीरियंस बेहतर हो, अच्छा हो, उसलिए हर किस्म की जो बेसिक फैसिलिटी हम पोलिंग स्टेशन पर देने जा रहे हैं। महकमा इनकम टैक्स श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में टैक्स दहंदगान की शिकायत का इजाला करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। यह मुहिम 2 मरहलों में यानी 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयकर सेवा केंद्र, आयकर भवन, राजबाग श्रीनगर में मुनक्किद होगी। इस मुहिम का मकसद टैक्स दहंदगान को अपनी शिकायत दर्ज कराने और उनका इजाला करवाने का मौका फराहम करना है। हिमालयाई खित्ते में पसियां गिराने के वाकयात से पैदा होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी एक अहम रोल अदा कर रही है। ये यूनिवर्सिटी इस मामले में हो रहे आलमी रिसर्च के काम में पेश है। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन यूके और भारतीय अर्थ साइंस की वजारत की तरफ से इस सिलसिले में शुरू किए गए प्रोजेक्ट की टीम में जम्मू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कोत्या सूरी भी शामिल है। इस टीम में भारत के नामवर इदारों के माहिर अर्जियात, रिमोट सेंसिंग माहिरीन भी शामिल है। कोत्या सूरी का इस काम में काफी अहम रोल है और वो जम्मू यूनिवर्सिटी के इस संबंध में जारी काम को आगे बढ़ा रही है। सीनियर सिटीजन्स सेंटर अहाता वकार छानापुरा में आज एक अदबी तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब की सदारत साहित्य अकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि सरकर्दा कलमकार और मरकज नूर कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक सरबराह प्रोफेसर बशर बशीर तकरीब पर मेहमानजी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान वादी के एक मुमताज कलमकार गुलाम कादिर बेदार की कलाम शेखुल आलम पर मुश्तहर एक और तसनीफ ऋषिनामा अनबर शमामा की रस्म रोनुमाई दी गई। ये तसनीफ 1199 हिजरी में उस जमाने के मोतबर मौरिख बाबा लाम गुलाम चरारी के लिखे गए ऋषि नामा का आसान और आम फहम तर्जुमा पर मुश्तमिल एक किताब है। तकरीब के मौके पर दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर शबीर मुजाहिद, अहाता वकार के चेयरमैन अब्दुल गनी परे, मरकज अदब सकाफत के जनरल सेक्रेटरी इनायत गुल भी मौजूद रहे। दूधपथरी क्रॉसिंग पर आज एक हुए सड़क हादसे में अब्दुल रहीम शेख नामी एक 65 साल बुजुर्ग जाँ बहक हुआ।
यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार और मुखालिफ सिमत से आने वाले एक लोड कैरियर के दरमियान टक्कर हुई। जाँ बहक हुआ शख्स एक राहगीर था, जिससे एक गाड़ी की टक्कर से चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ बैठा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में G20 के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की सदारत ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा ने की। 3 मुल्कों के ग्रुप के मेंबर की हैसियत से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के 3 अहम शोबों में भारत के नजरियात को उजागर किया। उनमें अक़वाम मुत्तहिदा और उसके माविन इदारों में इस्लाहात, आलमी इक़्तिसादी ढांचे में इस्लाहात और कसीर मुल्की तिजारती निज़ाम में इस्लाहात शामिल है। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का जिक्र किया कि भारत की G20 की सदारत के दौरान अहम पेशरफ्त हुई थी, जिसके तहत रहनुमाओं ने तरक्की को वुसअत देने और आब हवा की तब्दीली से निमटने की खातिर फंड इकट्ठा किए जाने पर जोर दिया था। बेरूत में भारतीय सिफारत खाने ने आइंदा इतला तक लिबनान का सफर न करने की एडवाइजरी जारी की है और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का दायरा बढ़ने के सबब भारतीय शहरियों से वहां चले जाने की अपील की है। सिफारत खाने ने कहा कि जो लोग किसी वजह से वहां रह जाते हैं उन्हें इंतहाई एहतियात बरतने, अपनी नकल हरकत महदूद करने और सिफारत खाने के राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया है। लिबनान पर इसराइल के हालिया फिजाई हमलों में 50 बच्चों समेत 558 अफराद हलाक और 1835 जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के तहत रॉकेट हमले किए हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में तेजी आने के बाद अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ साथी मुल्कों ने फौरी तौर पर इसराइल लिबनान सरहद पर 21 दिन की जंगबंदी करने पर जोर दिया है। अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुछ दूसरे मुल्कों की तरफ से जारी किए गए एक बयान में जंगबंदी की जरूरत को उजागर किया गया। बयान में इसराइल और लिबनान की सरकारों से कहा गया कि वो फौरी तौर पर आर्जी जंगबंदी की तौसीक करें। इसराइल और लिबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के दरमियान लड़ाई से इलाकाई जंग का अंदेशा पैदा हो गया है। इसराइल ने लिबनान में और ज्यादा फिजाई हमले किए और दर्जनों लोग मारे गए हैं। खैबर हिमालयन रिजॉर्ट एंड स्पा गुलमर्ग की तरफ से हाल ही में रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में खैबर कप का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर के 100 से ज्यादा गोल्फर्स ने शिरकत की। अमेरिकन एक्सप्रेस ने खैबर कप को अमेरिकन एक्सप्रेस ने खैबर कप को स्पॉन्सर किया और इसे ऋषि नारायण स्पोर्ट्स मार्केटिंग ने मुनक्किद कराया। और नाज़रीन, आखिर पर मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर अहम खबरों पर एक बार फिर नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी। 1 अक्टूबर को इस मरहले के तहत जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 असेंबली सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने वोटरों से कहा कि वो असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जमहूरियत को करें मजबूत। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से जम्मू कश्मीर के टैक्स दहंदगान की शिकायत का इजाला करने के लिए 2 खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। और कल न्यूयॉर्क में मुनक्किद हुई G20 के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की शिरकत। आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के 3 अहम शोबों में भारत के नजरिए को किया उजागर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।